सॉरी गाइस, अभी मैं ज़िंदा हूँ। अब डेली वीडियो आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब शुरू करते हैं, चैप्टर 2 करते हैं, क्योंकि अभी मुझे भी पढ़ना तो रहता है। चैप्टर 1 मैं रिवीजन सेशन में कंप्लीट कर दूँगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसे हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विथ डेफिनेशन। नेशनलिज़म होता क्या है? नेशनलिज़म मतलब फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टूवर्ड्स आवर नेशन, मतलब प्यार और गर्व की भावना हमारे देश के प्रति। सो द आइडिया ऑफ नेशनलिज़म का जो आइडिया था वो 20th सेंचुरी में इंडिया में फैलने लगा। सो हमने तो पहले क्लास 8th में तो पढ़ ही चुके हैं ये सब हिस्ट्री। तो हम लोग 1920 से पढ़ना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो वॉर के बाद बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। 5 पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट पॉइंट, वॉर लेड टू ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन द कंट्री। सो कस्टम ड्यूटीज़ वेर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब तुम्हें मालूम ही है, वॉर तो फ्री में लड़ी नहीं जाती है। अब उसके लिए तो पैसे लगेंगे ही, तो फिर उसका बोझ किसके ऊपर पड़ा? इंडियंस के ऊपर। अब इंडियंस के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़, टैक्सेस, हर तरह का और इनकम टैक्स उसी समय इंट्रोड्यूस कर दी। सेकेंड, इन दी वॉर ईयर्स द प्राइजेस इंक्रीज्ड बिटवीन 1913 टू 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप टू द कॉमन पीपल। अब वॉर चलेगा तो फिर उसका असर हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो आम आदमी के ऊपर ये असर पड़ा कि हर चीज़ के सामान के दाम बढ़ने लगे। अब आगे ये होता है कि इन विलेजेस फोर्स रिक्रूटमेंट वॉज गोइंग, इट कॉज वाइड स्प्रेड एंगर अमॉन्ग द पीपल। अब ज़बरदस्ती का सबको आर्मी में ठूस रहे थे, तो फिर अब लोगों को तो दिमाग सनकेगा ही। तो फिर वो लोग क्या किए थी कि मना कर दिए। फोर्थ, 1918 से लेकर 1921 के बीच में कई सारे क्रॉप्स कंट्रीज़ में फेल हुए, तो उसकी वजह से भूखमरी की हालत पैदा हो गई। 1921 के सेंसस और लास्ट पॉइंट, 1921 के सेंसस के हिसाब से 12 to 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख लोगों की जान चली गई भूखमरी, फेमाइन्स और ये महामारी की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो ये टॉपिक तो तुम समझ गए होगे किसके ऊपर है, समझे ना? महात्मा गांधी। अब बताओ, बापू कहाँ से आए थे इंडिया वापस? ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका इन 1915, जहाँ पर उन्होंने रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ सत्याग्रह किया था। मतलब रेसिस्ट रेजिम के यहाँ मास एजिटेशन का एक मेथड पैदा किया, जिसे वो सत्याग्रह कहते थे। सो उसके बाद क्या हुआ, वो सत्याग्रह कहते थे। सो अब वो इंडिया आ गए वापस। अब इंडिया आने के बाद 2 साल तो वो शांत रहे। असली उनकी हवा तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चली। अब वो हवा कैसी चली बताता हूँ। सो 1917 में वो चंपारण गए। वहाँ का मीट खाने नहीं भाई, मीट खाने नहीं, वो वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पीजेंट्स को, जहाँ पर ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चलता था, वहाँ पर ज़बरदस्ती का नहीं करवाते नहीं थे इंडिगो प्लांटिंग। वही, हाँ। तब अब आगे ये होता है कि वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं चलो एक और करते हैं। अब एक और करने गए तो फिर 1917 में ही वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में ही, याद कर लेना, मैप में आ सकता है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर भी एक और पीजेंट्स के सपोर्ट के लिए, वो पीजेंट्स के सपोर्ट में एक करते हैं प्रोटेस्ट, मतलब वही हड़ताल। अब समझ जाओ। अब मैं थोड़ी नहीं डिटेल में बोलूँगा। अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, मतलब उस समय एक महामारी आई थी प्लाग करके। अब प्लाग एक एपिडेमिक आई थी, तो फिर उसकी वजह से वहाँ पर लोगों से रेवेन्यू तो लेते थे ब्रिटिशर्स। अब रेवेन्यू वो लोग भर नहीं पाते थे,
और वो लोग बोल रहे थे कि अभी के लिए कलेक्शन रिलैक्स कर दो, मतलब थोड़ी छूट दे दो, क्योंकि अभी महामारी का वक्त चल रहा है। तो उसके बाद 1918 में बापू निकल पड़ते हैं अहमदाबाद। वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अब मैं शाम तक लाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक उसी में पढ़ेंगे। बाय।